हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी? होप सभी काफ़ी ज़ोर-शोर से लगे हुए होंगे बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी में और आपका लास्ट एग्ज़ाम आईपी का भी है, तो आई होप आप उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होंगे। बट अगर आप प्रिपेयर नहीं भी हैं, तो ये एक वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। लिटरली मैंने इसमें टोटली सीबीएसई सिलेबस कवर किया है और मैं बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम्पल्स आप रियल लाइफ़ से रिलेट कर पाओगे और आपको वही एग्ज़ाम्पल्स जो आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हो विद डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम आज के टाइम में खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऐड करना, इनके एग्जांपल्स ऐड करना हमारे लिए काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल सिलेबस है, हमारा यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सिलेबस आ गया है और इस टोटल सिलेबस को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, यानी कि आपका एक वीडियो में यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट जो हमारा पांडास है मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, एसक्यूएल में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अब तक नहीं पढ़ा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नोट्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको नोट्स सारे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। यानी कि अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप मुझे ग्रुप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, डिजिटल फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो कहीं भी आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, चाहे वो फेसबुक है, आपका लिंक्डइन है, ट्विटर है, कहीं पे भी आप विजिट कर रहे हैं, आप लॉग इन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना ईमेल आईडी वहाँ पे आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉग इन करते टाइम जब आप उसमें अकाउंट बनाते हैं तो अपने नेम, फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट बना रहे हैं। आप जिन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं वो ये आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक कर पा रहे हैं कि मेरी जो वेबसाइट पे क्राउड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और जो मेरा क्राउड है वो मेल है, फीमेल है। तो उस तरह से आप काफ़ी सारे जिस भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको राइट हैंड साइड में शो की है, तो आप हर जगह, नेटफ्लिक्स है तो आप वहाँ पे कुछ मूवीज देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो आपको रिकमेंडेशन देने लगता है। कैसे? क्योंकि वो आपका जो डिजिटल डेटा कलेक्ट कर रहा है कि पास्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, तो आगे आपका एक्सपीरियंस और अच्छा करने के लिए और आप वहाँ पे रेगुलरली जाओ, आप नेटफ्लिक्स को रेगुलर विजिट करो, वो क्या करता है आपको उसी टाइप का कंटेंट सजेस्ट करने लगता है जिस टाइप का आप पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर फेसबुक। फेसबुक भी आपको उसी उसी टाइप के चैनल्स या उसी टाइप के पेजेस दिखाएगा जिसमें कि आपको अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे जोक्स काफी पसंद है, तो फेसबुक क्या करेगा, आपको जोक्स दिखाता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं अपना डिजिटल फुटप्रिंट कर रहे हो कि जो एक, चाहे वो आपका बिहेवियर हो कि आप रेगुलर में क्या देख रहे हो, चाहे वो आपका एक ईमेल आईडी हो, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, हर जगह आप क्या ड्रॉप कर रहे हैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे हम मिट्टी पे चलते हैं तो पैरों के छाप छूट जाते हैं, सेम मैनर है कि आप कहीं भी वेबसाइट पे जा रहे हैं या किसी ऐप को यूज कर रहे हैं तो वहां पे अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, कभी भी आपको स्पैम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हैं वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि आप कोई फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ भी आप एक वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप किसी के रिलीजन के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आप एक थॉटफुल चीजें लिखेंगे, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको हमेशा कैसा रहना है, थॉटफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लिखे जा रहे हैं और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, आपके जो कंटेंट है वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ कहीं डिस्कस कर रहे हैं तो टॉपिक पे रहिए, ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें करने लगे। ठीक है, कॉपीराइटेड मटेरियल हमें किसी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसके हमारे पास राइट्स ना हो। जैसे कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो इसके राइट्स मेरे पास है, इस वीडियो को कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन की हम बात करें तो ये क्या है, सिंपल सी बात है, डेटा का प्रोटेक्शन। तो हम अपना डेटा बचाते हैं, जैसे कि हमारा डेटा ऑनलाइन, हमारे पास डेटा काफ़ी सारा है, हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, हमारे जो आधार कार्ड की डिटेल्स, तो ये सारा क्या है, डेटा है। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ओटीपी है, फिर हम अपने फ़ोन में डेटा प्रोटेक्शन के लिए फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं कि हाँ हमारा फ़ोन कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर ले। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम अलग-अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं, ठीक है? जिससे कि हमारा जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारा किसी भी तरह का लॉस ना हो, फाइनेंशियल लॉस है,
ठीक है, या और किसी भी तरह का लॉस ना हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि जैसे कि अगर आप बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो आप जैसे कोई भी इन्वेंशन है, ठीक है, कोई कोई बुक लिख रहा है, कोई आर्टिस्टिक वर्क, जैसे इंस्टाग्राम पे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी क्या है, उनके पास उसका क्या है, कॉपीराइट है कि वो कुछ भी बना रहे हैं, उनकी खुद की वो प्रॉपर्टी है। अगर वो कोई सेकंड पर्सन यूज कर रहा है तो वो उस पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं या फिर उस पे रिपोर्ट कर देते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि इन्वेंशन होते हैं, ट्रेडमार्क, कुछ कंपनीज अपना ट्रेडमार्क बनवा लेती हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कुछ कंपनी के डिजाइन बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है, तो उनको पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। और नेम्स हैं, आप ऐसे ही किसी कंपनी का यूज नहीं कर सकते, जैसे अमूल एक कंपनी है, ठीक है, एलजी एक कंपनी है, तो इन कंपनीज के नेम आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कमर्शियल नेम है, रजिस्टर्ड है उस नाम से कंपनी, तो आप उन्हें खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब क्या है कि आपने किसी और का काम कॉपी किया और फिर उसके बाद अपने नाम से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ नोट्स। तो एक बार क्या हुआ कि एक लेडी ने जो अब इस नोट्स का जो सेंटर पार्ट है इतना कट करके, और उसके बाद वो क्या करने की कोशिश की उसने, अपने यूट्यूब पे पोस्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर उसके बाद काफी बच्चों ने मुझे बताया, रिपोर्ट किया मैंने, और फिर वो कंटेंट रिमूव हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमें प्लेगरिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपके चैनल को बैन किया जा सकता है। लाइसेंसिंग की बात करें तो ये हम तो सारे ही लाइसेंस, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर के लाइसेंस अवेलेबल है, काफ़ी सॉफ्टवेयर तो आजकल फ्रीली अवेलेबल है, बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर के हमें लाइसेंस खरीदने पड़ते हैं। तो लाइसेंस अगर हम परचेज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर वीडियो को या उस पर्टिकुलर साउंड को यूज करने का एक्सेस होता है, हम उसकी बाकायदा पेमेंट करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, लाइसेंस। तो हमारे पास लीगल राइट हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी कंपनी मेरे ऊपर मतलब ये नहीं कर सकती है, स्ट्राइक नहीं कर सकती है, ठीक है, या फिर वो मेरी रिपोर्ट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर उससे लाइसेंस देके वो चीज परचेज किया। लाइसेंस हम किसी भी चीज का ले सकते हैं, चाहे वो एक वीडियो का हो कि मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे यूज करना चाहती हूँ, चाहे वो एक ऑडियो का हो, किसी भी तरह का लाइसेंस हो सकता है, कंपनी टू कंपनी, और जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है ये। कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम समझते हैं कि जैसे मेरी वीडियोस मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इस पे मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। और मैं इसकी जो है कॉपीज बना सकती हूँ, बट और कोई इसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता है। आई हैव द कॉपीराइट, ठीक है, जो मेरा क्रिएटिव वर्क है उसमें मेरा ही कॉपीराइट है, ठीक है। और कोई अगर इसे यूज करेगा तो मैं उस पे केस कर सकती हूँ, या अलग अलग मेथड्स हैं वो हम कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अगर हम इन सॉफ्टवेयर की बात करें तो नॉर्मली हम इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके साथ उसको मैं अपनी सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स जो मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। और ये कम्प्लीटली लीगल होता है, इसमें कोई हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई इलीगल वर्क कर रहे हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इन्हें। साइबर क्राइम की हम बात करें तो हम आजकल काफ़ी न्यूज़ में सुनने आता है कि यहाँ पे ये फ्रॉड हो गया, वहाँ पे वो फ्रॉड हो गया, ठीक है, फेसबुक के थ्रू फ्रॉड कर रहे हैं लोग, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, ठीक है। तो साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें इंटरनेट यूज किया गया है, ठीक है, और वो क्राइम हुआ है। मोस्टली हम अगर बात करें तो वो इलीगल बैंक ट्रांजेक्शन होती है कि किसी के अकाउंट से आपने कोई मनी निकाल लिया, कोई पेमेंट एक्सट्रैक्ट कर ली, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरनेट के। अब यहाँ पे साइबर लॉ जो होता है वो एक लीगल सिस्टम है जो कि इंटरनेट के साथ डील करता है, और उसके बाद लीगल इश्यूज। पहले हमारी जो कंट्री में साइबर लॉ नहीं था, बट क्योंकि इसके क्राइम बढ़ने लगे तो साइबर लॉ को लेके आया गया।
ठीक है? तो इसमें क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो साइबर लॉ हमें क्या देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, एक्सेस टू एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट ठीक है? ऑनलाइन प्राइवेसी की हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने को प्राइवेट कर सकें। आप देख सकते हो फेसबुक पे अब प्राइवेसी का ऑप्शंस आ गए हैं, आप अपनी प्रोफाइल हाइड कर सकते हो। फ्रॉम अननोन यूज़र आप ये चूज़ कर सकते हो आपकी एक पर्टिकुलर इमेज कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आप ये चूज़ कर सकते हो कि अगर आप कोई चीज़ प्राइवेट करना चाहते हो तो आप उसको एक सिंपल एक क्लिक में प्राइवेट कर लेते हो। सो दीज़ आर लाइक ऑनलाइन प्राइवेसी, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी के भी बारे में है। हैकिंग की अगर हम बात करें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर आप किसी के कंप्यूटर और मोबाइल या डिजिटल फाइल का ले रहे हैं इन जिसमें कि आपका ये इंटेंशन है कि आप कुछ उसमें से डेटा चुरा ले या फिर आपका इंटेंशन है कि आप देख सकते हो अब कितनी बार मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया और उसके बाद क्या हुआ कि सबको मैसेजेस जाने लगे आई नीड मनी आई नीड मनी आई नीड मनी ठीक है तो इस तरह के मैसेजेस सबको जाने लगे तो दिस इज काइंड ऑफ हैकिंग जिसमें कि लोग क्या करते हैं दूसरे के अकाउंट यूज करके फ्रॉड करते हैं ठीक है जबकि वो चीज मेरे साथ नहीं थी फिर सबको सबको वो चीज मैंने एक जो इंफॉर्मेशन मैंने सेंड की कि दिस इज नॉट मी और ऑलमोस्ट आज के टाइम में सभी लोग समझने लगे हैं कि एक्चुअल में अगर उस पर्सन को मेरे से पैसे चाहिए होंगे ही विल कॉल मी और शी विल कॉल मी ठीक है तो ये चीजें मोस्टली नॉर्मल हो चुकी है आज की लाइफ में तो इस चीज से लोग काफी बचने लगे हैं बट अब हैकिंग के नए तरीके आ गए हैं यूजिंग एआई वो हम एआई की क्लासेस में बात करेंगे फिशिंग की अगर हम बात करें अगर आप किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जैसे कि यूजर नेम है पासवर्ड्स है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है तो दैट इज नोन एज फिशिंग ठीक है साइबर बुलिंग की बात करें तो अगर आप किसी को जैसे लोग अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं वीडियोस डालते हैं तो अगर आप उसको अननेसेसरी काफी खराब मैसेजेस लिख रहे हैं काफी खराब कमेंट्स लिख रहे हैं उनकी पोस्ट पे या कोई चैट रूम है जहाँ पे काफी सारे लोग हैं उसमें आप किसी एक पर्सन को बुली कर रहे हो तो वो पर्सन जो है आपकी साइबर सेल में शिकायत कर सकता है ठीक है या और ये साइबर बुलिंग आप इंटरनेट के थ्रू सेलफोन के थ्रू ईमेल के थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग आप मैसेजेस कर करके किसी को परेशान कर रहे हो जैसे शी इज इन ट्रबल यहाँ पे इसको साइबर बुली किया जा रहा है काफी लोग मैसेज लिख रहे हैं नो वन लाइक्स यू यू आर अगली यू आर फैट यू आर लूजर तो इस तरह से क्या कर रहा है साइबर बुलिंग हो रही है ठीक है एंड वी शुड अवॉइड दिस वी शुड नेवर डू दिस ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट आईटी एक्ट जो हमारा इंटरनेट आईटी एक्ट आया था 2000 में ठीक है और ये प्राइमरी लॉ आया था इंडिया में जो कि साइबर क्राइम के साथ डील करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ ठीक है फिर उसके बाद जो प्रोवाइड इसका पर्पस बेसिकली ये था कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जैसे कि हमारे ये फ्लिपकार्ट हो गया अमेजोन हो गया इन सबको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले और फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द गवर्नमेंट और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं सारे उनको ऑनलाइन हम ला सके पहले जो गवर्नमेंट में काम होता था मोस्टली जो है ऑफलाइन होता था अब क्या है काफी सारी चीजें ऑनलाइन भी होने लगी है गवर्नमेंट फैसिलिटीज ऑनलाइन भी आ गई हैं अगर आपको आधार कार्ड चाहिए तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो काफी सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है ई वेस्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है लोग नए नए मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं हर साल 6 महीने में नए लेटेस्ट मोबाइल फोन आते हैं तो लोग अपना पुराना मोबाइल फोन सेल आउट कर देते हैं या वो पड़ा हुआ है घर के किसी कोने में तो इस तरह से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं ई वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है जिसमें कि बहुत डेडली केमिकल्स होते हैं जैसे लेड है कैडमियम है बेरिलियम है मर्करी है ब्रोमिनेट है तो ये सारी चीजें क्या है हमारे और हमारे सराउंडिंग के लिए काफी हार्मफुल है अगर आपको ई वेस्ट मैनेज करना है तो आप ई वेस्ट रिसाइकलर को दीजिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी थ्रो कर रहे हैं या डस्टबिन में डाल दिया और अब वो बाकी सारे कूड़े के साथ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद जो जानवर है उसके आसपास आ रहे हैं तो वो क्या है काफी हार्मफुल है उनके लिए तो आपकी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप उन्हें सेल कर दीजिए जो थोड़े से जैसे जो कंपनीज मोस्टली होती है वो अपनी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड सिस्टम जो होते हैं वो स्कूल्स में डोनेट कर देती है ताकि स्कूल्स के बच्चे उसको रीयूज कर सके और क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स होती है
और कंपनी की नीड्स हायर होती है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू जो टेक्नोलॉजी चल रहे होते हैं, तो उनको नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनके यूजेस भी काफ़ी बेसिक्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपना ई-वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे हेल्थ कंसर्न जो है वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हियरिंग के इम्पैक्ट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हियरिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट, क्योंकि हम सिस्टम पे काम करने के लिए काफ़ी घंटों-घंटों बैठे रहते हैं, तो उससे हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी आई प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बिकॉज़ हम पूरा-पूरा दिन मोबाइल और जो सिस्टम को देख रहे हैं, तो जो उसके रेडिएशन से हमारी आई प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्लीप इश्यूज़, स्लीप साइकिल हमारी रात-रात भर जाग रहे हैं, ठीक है? और मोबाइल चला रहे हैं, तो स्लीप इश्यूज़ भी होने लगते हैं। एक टाइम के बाद लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है रात में। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ लोगों को हो जाते हैं, जिसकी हम वीडियोज़ आए दिन देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हियरिंग पे क्या इम्पैक्ट हुआ है कि स्टडी बताती है कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, मोर देन 15 मिनट, बहुत ज़्यादा जो लाउड म्यूजिक है, तो ये हमारे क्या है, ईयर्स को डैमेज कर सकता है। टाइमली मतलब एक टाइम के बाद वो काफ़ी डैमेज हो जाएंगे। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो बैक्टीरिया लेवल बढ़ जाते हैं आपके ईयर्स में 700 टाइम व्हेन यूज फॉर मोर देन एन आवर। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ कर लेते हो तो 700 टाइम सोचिए कि बैक्टीरिया लेवल्स बढ़ जाते हैं आपकी ईयर्स में। बोन्स एंड जॉइंट पे हम काफ़ी देर, जैसे हमारा पोस्चर क्या होता है, सही नहीं होता है अगर, तो उससे क्या होता है हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो अगर आपको यूज़ भी करना है तो आपकी ये पोज़ीशन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, ना कि लेफ्ट हैंड साइड की पोज़ीशन होनी चाहिए। आपके नीज़ कहाँ पे होने चाहिए, आपके लेग्स कहाँ पे होने चाहिए, आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए वर्किंग के टाइम पे। आई प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो इम्पैक्ट कर रही है हमारे विजन को। तो ब्लू लाइट जो है आती है जो हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर से, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे रेटिना को डैमेज करती है, इवन मोर देन यूवी लाइट। सो हमें कोशिश करनी चाहिए, अननेसेसरी हमें मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के सामने नहीं बैठना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, लोग मोबाइल फ़ोन्स के साथ घंटों-घंटों लगे रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है रात को वो कब सो रहे हैं, ठीक है? तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन का, कंप्यूटर का, ठीक है? तो उससे हमारी स्लीप पे काफ़ी असर पड़ता है। एसेंशियल है ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेड टाइम पे हम मोबाइल फ़ोन या सिस्टम वगैरह यूज़ ना करें। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो लोगों को अकेला करती जा रही है, ठीक है? क्योंकि फिज़िकली वो सोशलाइज़ नहीं हो रहे हैं, किसी से मिल-जुल नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है लोगों में। और फिर उसको लगता है कि यार सोशल मीडिया इज़ लाइक अ पिक्चर परफेक्ट थिंग, तो उसको थोड़ा-सा खुद से भी लगने लगता है कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है। तो सोशल मीडिया पे लोगों को देख-देख के उस चीज़ को वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है? तो पीपल ऑफन टेंड टू थिंक देयर कनेक्शन हैव नॉट परफेक्टली रोज़ी लाइव्स, यानी कि उनकी जो कनेक्शन है वो परफेक्ट रोज़ी लाइव्स नहीं है, जिस तरह से वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है? तो वही उन्हीं को देख के सोचते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छी लाइव्स है बट हमारी नहीं है, ठीक है? तो वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो काफ़ी हमें अवॉइड करना चाहिए। सबकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो सोशल मीडिया की लाइफ में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।